हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम देखे थे धातु रूप, उसका बदला रूप और हिंदी अर्थ और लट लकार और लिट लकार में उसका रूप देखे थे। ठीक है, आज के क्लास में हम एक नया लकार पढ़ेंगे, लोट लकार। ठीक है, 3 लकार अभी तक हम पढ़ा चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ा चुके हैं? लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों लकार पढ़ा चुके हैं। आज हम नया देखेंगे लोट लकार। लोट लकार इच्छा, आज्ञा, इच्छा और आज्ञा बोधक जैसे वाक्य आता है उसके लिए लोट लकार का हम यूज करेंगे। इसका रूप लिखेंगे, लिखने से पहले यहाँ पुरुष लिखेंगे और इधर वचन लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख रहे हैं तू ताम अंतु, तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। ठीक है, तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। लोट लकार के ये जो रूप है इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इसमें कहीं पर भी ना, इस पर कहीं पर भी विसर्ग नहीं है। ठीक है, विसर्ग यानी 2 डॉट जो देते थे साइड में ऐसे करके, तो वो डॉट यहाँ नहीं है। ठीक, तो इसमें देखेंगे तू ताम अंतु अ तम त आनी आवो आम। ठीक है, इसको 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे और पढ़ेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है हमारा, पठ धातु के रूप लोट लकार, पठ धातु के रूप लोट लकार आज्ञा अथवा इच्छा में लिखे। ठीक है, तो पठ धातु के रूप हम कैसे लिखेंगे? तो इस पे लिखेंगे, जैसे अभी हम ये रूप लिखे ना, फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो तुतम अंतु अतम त आनी आवाम, इसी पे लिखेंगे। देखिए, पठतु टू, पठ ये जो हमारा धातु हुआ, अब इसको अप्लाई करेंगे इसके पीछे में, पठ के पीछे में। ठीक है, इसको एक प्रकार से प्रत्यय भी बोल सकते हैं, जो एक शब्द के पीछे लगता है और उसका अर्थ जैसे। तो देखेंगे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, यानी यहाँ अ है ना, तो पठ, पठतम, पठ, पठानी, पठावा, पठामा। ठीक है, बस ये हम पठ धातु के रूप लिखते जाएंगे और लिख करके जो ये यहाँ बताए हैं, यहाँ लोट लकार का फॉर्मूला तुताम अंतु अतम त अनियवाम, इसको यहाँ पीछे में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको प्रत्यय भी हम बोल सकते हैं, प्रत्यय पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे ये सब चीज़ का यूज है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रश्न देखेंगे, अनुवाद करेंगे। ठीक है, जो अभी बताएं हम लोट लकार का, तो जब तक अनुवाद नहीं बताएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ अनुवाद करेंगे हम। नंबर 1 में है लड़का पढ़े, लड़का पढ़े यानी एक लड़का के बात हो रहा है, तो बालक पठतु, वहाँ था ना तू ताम अंतु अतम त आम आव आम। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए हाईलाइट भी कर देंगे इसको, जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे वैसे इसको हाईलाइट कर देंगे कि कौन सा उसमें का है फॉर्मूला। ठीक है, लड़का पढ़े तो बालक पठतु। ठीक है, वह पढ़े, तो ये देखिए इच्छा जाहिर हो रहा है ना, जैसे लग रहा है ना कि लड़का पढ़े, वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि हाँ सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए लड़का पढ़े। वह पढ़े तो स पठतु, 2 लड़के पढ़े तो बालको पठताम, लड़के पढ़े बालका पठंतु। तू पढ़, तू पढ़, ये आज्ञा दे रहा है, तुम पढ़, तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, युवम पठतम, मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़े, आवाम पठावा, हम सब पढ़े, वयम पठामा। ठीक है, तो एक यहाँ हम इसी पर होमवर्क दे रहे हैं चारों आप लोगों का। ठीक है, नंबर 1 है लड़का खेले, वे मधुर बोले, मैं सुबह में घूमूं, देव रक्षा करे, देव यानी भगवान रक्षा करे। तो जैसे ये हम अनुवाद बनाएं, आप लोगों को बताएं, तो आप लोग को भी इसको समझना है, बनाना है और इसी पर ये चारों को सॉल्व करना है, अनुवाद बनाना है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम पठ धातु का रूप बताएं आप लोगों को, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठ, पठानी, पठावा, पठामा। अभी हम एक और देखेंगे रूप, जैसे गज का। ठीक है, तो अभी हम गम धातु के रूप लोट लकार में लिखे। गम का मतलब होता है जाना, उससे पहले हम यहाँ समझेंगे कि आज्ञा बोधक वाक्य कौन सा होता है, प्रार्थना बोधक वाक्य कौन सा होता है, इच्छा बोधक वाक्य कौन सा होता है, क्योंकि ये लोट लकार में इसी तरह का आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा बोधक ही वाक्य आता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम, तुम दोनों विद्यालय जाओ। देखिए यहाँ आज्ञा हो रहा है ना, तुम दोनों विद्यालय जाओ, जैसे कोई बड़ा आदमी है बोल रहा है कि तुम दोनों विद्यालय जाओ, तो युवाम विद्यालयम गच्छतम। ठीक है,
प्रार्थना बोधक वाक्य क्या हुआ, हे प्रभु मुझे क्षमा करे। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना कि प्रभु मुझे क्षमा करे, किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है तो हो जाएगा हे परमेश्वर माम क्षमास्व, हे परमेश्वर मामम क्षमस्व। ठीक है। इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य क्या, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो देखिए ये इच्छा जाहिर कर रहा है ना दूसरों के प्रति, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यात्रा मंगलमय भुआत। ठीक है। यहाँ हम गच्छ धातु के रूप लिखेंगे, गम धातु, गम इसको गच्छ बोलते हैं और दोनों का मतलब होता है जाना, कल के क्लास में हम बताए हैं। ठीक है। तो ये इधर पुरुष लिखेंगे और इधर वचन लिखेंगे। इसके बाद गम का रूप लिखेंगे किसमें, लोट लकार में। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा। ठीक है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा। ठीक है। इसको 2-4 बार ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब 2-4 बार ऐसे पढ़ेंगे ना तो ये दिमाग में सेट हो जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। यहाँ अनुवाद देखेंगे। नंबर 1 है वह विद्यालय जाए, वह विद्यालय जाए, सह विद्यालयम गच्छतु। ठीक है। वे दोनों घर जाए, तो गृहम गच्छताम। वे सब मंदिर जाए, ते मंदिरम गच्छन्तु। तुम विद्यालय जाओ, त्वम विद्यालयम तुम विद्यालय जाओ, तुम विद्यालयम गच्छ। तुम दोनों घर जाओ, युवाम गृहम गच्छतम। तुम सब मंदिर जाओ, युवम मंदिरम गच्छत। मैं विद्यालय जाऊं, अहम विद्यालयम गच्छामि। हम दोनों घर जाएं, अवाम गृहम गच्छाओ। हम सब मंदिर जाएं, वयम मंदिरम गच्छाम। देखिए अब जो हम लिखे हैं लोट लकार का ये रूप, तु, ताम, अंतु, तम, त, आनी, आव, आमा, इसको हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, ताकि समझने में समस्या ना हो। नोट, यहाँ नोट में हम क्या दे रहे हैं, लोट लकार वाक्य के अंत में ऐसे जैसे वाक्य पहचानना हो। अभी तो हम बताए हैं कि प्रार्थना बोधक, इच्छा बोधक कैसे वाक्य आता है, लेकिन यहाँ कुछ और बता रहे हैं। जैसे दीजिए, दो यानी ओ, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं, दीजिए, दो या ओ, या सकते हो लगा रहता है किस में, लोट लकार के वाक्य में। ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, और सारी बातें बतानी है तो वो सब बातें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाय बाय, थैंक यू।